फाइंडिंग है। सर हमारे पास प्रेजेंट किया है इलाज थायराइड के साथ। हाँ, हाँ। और जब इनकी एग्जामिनेशन की है उस पर भी मल्टीपल नोड्यूल्स हैं बायलेटरल लोब्स में। एंड अल्ट्रासाउंड जब करवाया गया उस पर भी हमें मल्टीपल नोड्यूल्स मिले हैं, दोनों लोब्स इन्वॉल्व हैं। और जो लोब्स का साइज है 3 into 4 सेंटीमीटर है राइट का। और क्या क्लिनिकली क्या फाइंडिंग है? क्लिनिकली सर इनकी जो है चेंज इन वॉइस है। चेंज इन वॉइस हैज बीन नोटेड। एक होता है चेंज इन वॉइस और एक होता है हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। जी जी चेंज। हॉर्सनेस है या चेंज इन वॉइस? सर चेंज इन वॉइस। देखिए, चेंज इन वॉइस तो कंप्रेशन की वजह से भी हो सकता है, और जो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है वो किस वजह से होती है? रिकरेंट, अगर रिकरेंट लेरेंजियल नर्व इन्वॉल्व हो जाती है तो उससे क्या हो जाती है? हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। अगर आप जब सर्जरी करते हैं और सर्जरी के बाद अगर हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाए तो इसका क्या मतलब है? रिकरेंट लेरेंजियल नर्व की इंजरी हो गई है या? इसका मतलब ये है कि रिकरेंट लेरेंजियल नर्व इंजर हो गई है। ठीक है, तो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व अगर इंजर हो जाए तो उसकी वजह से भी हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होती है। और क्या होता है साथ इसके साथ? सर फॉर द टाइम बीइंग अगर इन्फ्लेमेशन की वजह से भी और क्या हो सकता है साथ? एक पेशेंट है, उसमें मसलन बर्ज की बायलैटरल अगर इंजरी हो गई है तो क्या हो सकता है? सर पैराथायराइड। देखें, नहीं, पैराथायराइड का इससे इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उनमें स्ट्राइडर हो सकता है, नंबर एक। नंबर दो ये है कि उनमें ऑब्स्ट्रक्टिव वाले जो सिम्टम्स हैं वो भी आ सकते हैं। ठीक है, खासतौर पे ये जो पेशेंट जो ब्लीड कर रहे होते हैं ना, ये इस तरह का जिसमें सर्जन अगर पैनिक हो जाता है तो उसमें काफी सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं। ठीक है, असल में जो मसला शुरू होता है ना, वो हमारे कुछ जो हमारे सीनियर डॉक्टर थे वो कहते थे कि आप पहले 50 जो थायराइड है ना वो आप अच्छे करते हैं, अगले 50 थायराइड में आप गड़बड़ करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आती है कि हमने करना क्या है। जब आप कुछ कर लेते हैं ना तो थोड़ा सा जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो आपके लिए खतरनाक होता है। ये जो बड़े थायराइड है इनमें जो मैंने देखा है, अभी पिछले दिनों भी मैंने एक वीडियो बना के आपको दिखाया था, एंड मोस्ट लाइकली आई एम गोइंग टू अपलोड इट ऑन द यूट्यूब, क्योंकि फेसबुक पे तो हम नहीं कर सकते। बाज़ दफ़ा ये होता है कि थायराइड जैसे लार्ज होता है ना तो ये साथ ही रिकरेंट को भी उठा लेता है अपने साथ। आमतौर पे तो ये जो एसोफेजियोस्फेशियल ग्रूव के अंदर मूव कर रही होती है, लेकिन जब ये थायराइड बाज़ दफ़ा इसको अपने साथ ही फुल कर लेता है, और वो जो हुक बना के जा रही होती है ना, इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इंजरी हो जाए। अच्छा, एक पेशेंट है, वो ये कहता है कि मैं जब खाना खाता हूँ ना मुझे खांसी शुरू हो जाती है, ऑपरेशन हुआ हुआ है उसका थायराइड का, इसकी क्या वजह हो सकती है? एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व की कौन सी? उसकी कौन सी ब्रांच है? हाँ जी उस्मा, द एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लेरेंजियल नर्व अगर इंजर हो जाए तो ऐसे होगा। और इसमें क्या खास बात होती है जो एक और मसला भी पड़ जाता है? फर्ज किया कि किसी को गाने वाने का शौक है या कोई नात खां है तो उसमें क्या होगा? पिच वो जो एक हाई पिच लंबा सा तान लगाते हैं ना वो नहीं लगा सकेगा। ठीक है, और ये जो खाना खाते ही वो जो शुरू हो जाती है ना अपनी कफ शुरू हो जाती है, बाज़ दफ़ा पेशेंट अडॉप्ट कर जाते हैं। अच्छा, प्री ऑप अगर आपने ये देखा है तो फिर आप कौन सा टेस्ट करवाना पसंद करेंगे? आइडियल। IDL स्टैंड्स फॉर इनडायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी। और भी कोई इसका अल्टरनेट भी है जो आजकल ज्यादा कॉमनली वो करते हैं इसकी जगह? दैट इज कॉल्ड एज FODL। इससे क्या बनता है? फाइबर ऑप्टिक FOD डायरेक्ट लेरेंजियोस्कोपी। फाइबर ऑप्टिक डायरेक्ट लेरिंगोस्कोपी भी कर सकते हैं। वो फाइबर ऑप्टिक इनके पास होती है जो फ्लेक्सिबल होती है और उसके जरिए से भी कर सकते हैं, और उसमें ये दोनों कॉर्ड की मूवमेंट्स को देख लेते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है पहले करवाना? पहले डॉक्यूमेंट करना क्यों जरूरी है? ऑपरेशन से पहले हमने कॉर्ड्स की जो है वो हमें ऑपरेशन से पहले कॉर्ड्स की कंडीशन का पता होना चाहिए। और दूसरा ये है कि दिस मे बी एन इनडायरेक्ट क्लू दैट द पेशेंट हैज गॉट अ मैलिग्नेंसी। ठीक है, कि मैलिग्नेंसी हो चुकी है और उसकी वजह से ये इन्वॉल्वमेंट है। और दूसरी बात ये है कि यू विल बी मोर केयरफुल अबाउट द अदर साइड ऑफ द दिस नर्व। ठीक है, अगर दूसरी साइड की नर्व भी डैमेज हो जाती है, दिस पेशेंट विल गो इनटू परमानेंट हॉर्सनेस।
ठीक है, तो फिर कुछ ना कुछ आपको वो जो प्रोसीजर करने पड़ते हैं हॉर्सनेस के खत्म करने के लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।